ग्रस्त धर्म में अब दान का महत्व समझते हैं क्या है। दान के विषय में बड़े बड़े विद्वान पुरुषों ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं की हैं। दान वो है जो निस्वार्थ निष्काम भाव से अपनी ज़रूरत में से निकालकर अपनों से अन्य की सेवा सहायता हेतु द्रव्य पदार्थ वस्तु जो भेंट की जाए वही दान कहलाता है। दान का हर प्राणी के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति के अपने आमदनी के अनुसार दान देना चाहिए। दान देने वालों में सामर्थ्य का और साहस होना बहुत जरूरी है। सामर्थ्य वह है जो किसी को वस्तु पदार्थ द्रव्य देने में समर्थ है मगर होते हुए भी नहीं देते, ये उनकी कृपणता है। तन और धन दोनों ही नाशवान है, इसलिए दान करते रहना ही चाहिए। साहस, किसी व्यक्ति के पास दान करने का साहस तो बहुत है मगर साधन नहीं है, फिर भी जो बन पड़े दान करे, नहीं तो अपने शरीर के द्वारा थोड़ी किसी की सहायता हो सके तो कर दे और अपने से दीनहीन गरीबों पर कमजोरों पे उनकी सेवा कर दे। गरीब होकर परमात्मा का भजन करना बहुत ज़रूरी है और अमीर होकर दान करते रहना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा नहीं करते वो अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है। धर्म दिया धन ना घटे, नदी घटे ना नीर, अपनी आंखों देख ले यों कत कहे कबीर। कबीर साहब समझा रहे हैं जो धर्म हित में किसी तरह का भी दान दिया हुआ वो कभी घटता नहीं। कबीर साहब समझाते हैं, हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कुछ दे, अकल बड़ा उपकार कर, जीवन का फल ये। गांठ है तो हाथ कर, हाथ है सुदे, आगे हाथ ना बानिया, लेना हो सुले। जीवन का फल है यही, दे दे सो दे, बहुरी ना दे पाइयो, अब की दे सो दे। मनुष्य का जीवन मिला है तो इस मनुष्य तन की लाज रख, जब तक मनुष्य तन है तब तक अपने पुण्यों को बढ़ा ले, जब ये तेरा शरीर नहीं रहेगा तो खाक कमाई करेगा। इतिहास साक्षी है, हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े दानवीर हुए हैं। आज भी जगह जगह पर दान पात्र लगे हुए हैं। दान करते समय सुपात्र कुपात्र का भी ध्यान रख लो भाई। सुपात्र का दिया हुआ दान हमेशा बढ़ता है और कुपात्र को दिया हुआ दान मूल से ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जब देखो वेद पुराण। कि बिना गुरु की दीक्षा के माला फेरना, अपना मनोमुखी होकर भजन कीर्तन पाठ करना, ये कुछ नहीं, ये सब निष्फल जाएगा, बेकार है। ठीक उसी तरीके से बिना गुरु के बताए हुए दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान के लिए भी सुपात्र का होना बहुत ज़रूरी है। सही जगह दान जाएगा तो अच्छा है। गुरु द्वारा जो दान का महत्व बताया जाता है वह शुभ होकर सुपात्र पर ही पहुंचता है, और बिना गुरु के जो दान दिया जाता है वह कुपात्र पर ही पहुंच पाता है।
तो इसलिए दान देते समय ध्यान रखा जा। धन के भागी 4 हैं, नृपग्नि और चोर, जेठे के अपमान से 3 करें भंडफोर। जेठे यानी कि धर्म, जो धर्म के कार्यों में खर्च होता है वह धन उत्तम है, वरना ऐसे धन को राजा के द्वारा छीन लिया जाता, आग के द्वारा जला दिया जाता, चोर के द्वारा चुरा लिया जाता। सार्थक धन वही है जो धर्म के कार्यों में लगा दिया जाता है। वैसे भी धन की गति 3 तरह की मानी जाती है। यद ददाति वदस्वाति तदैव धनियो धनम, अन्य मृतस्य क्रीडन्ति दारे रपि धने रपि। वैसे भी धन की गति 3 तरह की है। प्रथम दान, जो आपने किसी को अपने मन से और अपने हाथों के द्वारा किसी को दे दे, किसी की सेवा सहायता कर, वही उत्तम है। दूसरा भोग, जो अपने शरीर पर किसी तरह से खर्च किया, खाने पीने में, वस्त्र पहनने में, या शरीर से संबंध रखने वाले परिवार में। तीसरा है नाश। आप दान नहीं करोगे, भोग नहीं करोगे तो जो धन है उसका नाश हो जाता। तो इसलिए धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश। जो धन को दान कर दिया गया वह धन अति उत्तम है, और जो अपने उपयोग में कर लिया वह भी उत्तम है, और जो शेष धन है वह नाशवान है, अर्थात मृत्यु तुल्य है। जिस तरह से धन, परिवार सब एक दिन अपने अपने समय में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सुपात्र को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रथम तो अपने गुरु को ही दिया जाए, या जो अन्य बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, या विधवा स्त्री हैं जो किसी तरह के कार्य करके धन को अर्जित नहीं कर सकती, या असहाय बच्चे हैं, या जो वो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में तो मेधावी हैं और उनके लिए धन की कमी आड़े आती है, या समाज में जो दीनहीन है, कमज़ोर हैं, या फिर वेदशास्त्री ब्राह्मण वगैरह हैं, या साधु संत हैं, ऐसी जगह दान करना चाहिए। कबीर साहब ने और समझाया कि मान हेत जो कहते हैं, या कर्म तब दान, कहत कभी निष्फल गए जो कुंजर स्नान। जब आप दान करते हो तो उसमें किसी तरह की कोई मान बढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो दान करते समय बहुत सावधानी बरतनी है, और करना भी ज़रूर है। ऐसा नहीं कि बिना दान करे अपना पीछे छुड़ाओ, क्योंकि ये बहुत उत्तम गुण है। और एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। किसी शहर में एक डॉक्टरनी और एक मास्टरनी दोनों अच्छी पड़ोसन थीं। उन दोनों के यहाँ एक लीला नाम की नौकरानी काम करने आती थी। एक दिन वो दोनों पड़ोसन जब लीला को काम के बारे में समझा रही थी, तभी सड़क पर जोर से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। वे तीनों बाहर निकलकर देखती हैं, सड़क पर एक बच्चा तड़प रहा था। कोई होता 5-7 वर्ष का। कोई मोटरसाइकिल वाला उसके चोट मारकर भाग गया। डॉक्टरनी मास्टरनी से बोली, अरे भाई ये एक्सीडेंट तो रोज़ होते रहते, चलने वाले भी संभाल कर नहीं चलते और गाड़ी चलाने वाले भी गाड़ी संभाल कर नहीं चलाते। मास्टरनी बोली, ठीक कहती हो। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर को चल दें। उधर
जो लीला नौकरानी थी, वह अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। बच्चे के शरीर से निरंतर खून बह रहा था। लीला के भी सारे कपड़े खून से भीग गए। लीला ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने दवाई का पर्चा बनाकर लीला को दिया। लीला के पास कुछ रुपए थे जिससे उसने दवाई खरीदी और डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा अब इस बच्चे को बचाने के लिए खून की ज़रूरत है क्योंकि इसके शरीर से खून बहुत बह चुका है। लीला ने कहा खून खरीदने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा आपके यहाँ तो डॉक्टर से उसने कहा कि आपके यहाँ तो खून होगा ही। तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर कहने लगा कि मेरे पास खून नहीं है और ना ही बिना पैसे का कोई इलाज होता। आपके पास पैसे हैं तो इसका इलाज कराओ और वरना अपने बच्चों को ले जाओ। अब लीला के पास इतने पैसे भी नहीं थे और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह सोचने लगी कि इस बच्चे को ऐसे छोड़ती हूँ तो ये मर जाएगा, ना जाने किस माँ का बेटा है। और उधर मेरी मालकिन भी मेरे काम पर ना जाने की वजह से बहुत डांट फटकार लगाएंगे। फिर लीला ने विचार करके कहा डॉक्टर साहब आप मेरे शरीर से खून निकाल लो और इस बच्चे को चढ़ा दो, इसकी ज़िंदगी बचाओ। डॉक्टर ने वैसा ही किया। लीला के शरीर से खून निकाला और उस बच्चे को खून चढ़ाकर उसको एक नई ज़िंदगी दे दी। अब इधर वो जो डॉक्टरनी और मास्टरनी थी एक दूसरे से आपस में कहती हैं 2 दिन बीत चुके हैं। डॉक्टरनी मास्टरनी से बोली सुनो बहन जी शीला, 2 दिन की छुट्टी मार गई अपनी नौकरानी लीला। 2 दिन की जगह 4 दिन का वेतन काटूं अकल आएगी जब, बड़ी भलाई करने निकली भूल जाएगी सब। अब शीला मैडम भी गुस्से में थी और बोली, शीला मैडम गुस्से से बोली घर में काम पड़ा है कितना, कसूर एक रह गई बस बहना, काम है उसका पिटना। सरल काम वेतन का कटना, बड़े ढीठिए नौकर, अच्छा सबक तभी पाएगी जब जाएगी नौकरी खोकर, कि उसे अब काम पर से भगा दो। देखिए उनका ये ख्याल और उसका क्या विचार। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि घायल पर घावले टूटे त्यागी हो, भर जीवन में सीलबंद कोई बिरला हो तो हो। अरे भाई जो घायल के ऊपर घाव ले ले, वाह, ऐसे सूर वीर दानी ये कल्याणकारी तो बहुत ही कम देखने को नजर आते हैं। ऋतु बसंत याचक भया, हरिक दियो द्रुमपात, ताते न पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। कबीर साहब ने समझाया कि जिस तरह से बसंत ऋतु आती है और वो वृक्षों से पुराने पत्तों को मांग लेती है और बड़ी हंसी खुशी से वे पुराने पत्तों को सब वृक्ष अपने अपने दे देते हैं। फिर उनके देने से उन वृक्षों पर नए कल्ले नई पत्तियाँ फूट के आती हैं जो कोमल होती हैं, सुंदर होती हैं और मनुष्य को पत्र फूल छाया सभी तरह से देती हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि इस तरह से दिया हुआ कभी दूर नहीं जाता। समझ समझ के फेर है, दान करने में कभी कोताही न बरतें। दान दिया हुआ कभी दूर नहीं जाता, मिलता जरूर है। एक सेठ जी के दृष्टांत के माध्यम से और समझे कि जहाँ पुण्य वहाँ लक्ष्मी रहती है।
धर्म कर्म भगवान की पूजा करता रो सेठ, दान पुण्य में कमी न कोई, करता संतों से भेंट। समय का पहिया घूमा ऐसा, पुण्य में आई कमी, चार पुत्र कुसंगी सेठ के, खेले जुआ रमी। अब 4 पुत्र थे सेठ के पास, वो जुआ रमी खेलते। अब उसके कुसंग के कारण वहाँ से लक्ष्मी का जो विचार था बदलने लगा, जाने के लिए तैयार हुई। अब सेठ तो बहुत ही शुद्ध सात्विक निर्मल प्रवृत्ति का था, परंतु उसके पुत्रों में जो कुसंगति थी उसके प्रभाव से लक्ष्मी थोड़ा रुष्ट हुई। तब सेठ के स्वप्न में एक रात्रि लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने अब सेठ से क्या कहा? सेठ के स्वप्न में आई लक्ष्मी बोली, अब न ठहर पाऊंगी, संग कुसंग न होए मेरा, दिन में 8वें चली जाऊंगी। स्वप्न में सेठ को लक्ष्मी ने दर्शन देकर इतना कह दिया। अब सुबह जागने पर सेठ जी ने विचार किया, लक्ष्मी तो जाने वाली है, ये किसी के रोके नहीं रुकेगी। तब सेठ ने विचार करा और क्या काम करा। नींद से जागा सेठ तो करने लगा विचार, यूं भी धन की गति होती है 3 प्रकार, दान भोग और नाश इस तरह से मानो, जो खा पी लिया हाथ उठा के दिया, बाकी सब मृत्यु तुल्य जानो। पुत्र बुलाकर सेठ ने हिस्से कर दिए 5, तुम जानो मर्जी तुम्हारी, झूठ लगाओ साँच। धन को करूं सार्थक, सेठ ने खोला अपना खजाना, 7 दिन के बाद लक्ष्मी को तो है चले जाना। दिल खोलकर दान करे दोनों हाथों से सेठ, अन्न वस्त्र को लगा बांटने लोभ मोह को मेट। जहाँ विद्यालय वृद्ध आश्रम अस्पताल बनते, वहाँ जा जाकर सेठ धर्म कर्म करते। देखा पुत्रों ने सेठ धर्म, कुसंग दिया छोड़, हाथ बटाने लगे पिता का, धर्म से नाता जोड़। अब बच्चे भी सब मिलकर, चारों बेटे 5वां बाप, खूब दान करने लगे। अब एक दिन लक्ष्मी आई और उसने कहा, रात 8वीं लक्ष्मी सेठ स्वप्न में आई, सुनो सेठ मैं खुश हुई तुमसे, देती तुम्हें बधाई। पुण्य कर्म तुम्हारे इतने, मैं पुण्य के संग, चाहकर भी मैं जा नहीं सकती, अब चढ़े चौगुना रंग। अरे भाई सेठ जी, तुमने इतने पुण्य बढ़ा लिए, इतने अच्छे अच्छे कर्म करे, अब मैं चाह कर भी नहीं सकती। अब चौगुना रंग चढ़ेगा, जितना तुमने दान में खर्च करा वो मुझे वो चौगुना देना ही पड़ेगा। संत कहते हैं, ज्ञानी पुरुष सदा से कहते हैं, धन के पीछे मत भागो, पुण्य कर्म करो तुम अर्जित, उठो नींद से अब जागो। सत्कर्मों से बनती लक्ष्मी, अपने पुण्य का पाता, एक सुखी हुए रहे जगत में, एक दुखी होकर जाता। उत्साह संपन्नम अधिग्र सूत्रम क्रिय विधिज्ञम व्यसनेव सक्तम, सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहार्द्रम च लक्ष्मी स्वम निवासित।
जो व्यक्ति वीर पुरुष हैं, उपकार मानने वाले हैं, दृढ़ मित्रता वाले हैं, अपने कार्यों में विधि पूर्वक संपन्न करने वाले हैं, उत्साही हैं, आलस्य से रहित हैं और बुरे कार्यों से बचे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के यहाँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करने चली आती है। शरीरस्थ गुणानश्च दूरम अनंत अंतरम शरीर क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थानीय गुण। शरीर और गुण दोनों में अंतर बहुत है। शरीर तो थोड़े ही दिन का मेहमान है, जबकि गुण पिछले काल तक बने रहते हैं। कबीर साहब समझाते हैं, ज्यों जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दान करते रहने से घर में लक्ष्मी तो बढ़ती ही बढ़ती है। दूसरा, मनुष्य की बुद्धि का भी विकास होता है और हर बुराई से बचता, क्योंकि उसके कर्म बहुत सात्विक हो जाते हैं। वैसे सुंदर संत ने बताया है कि कभी भी दुर्जन व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। जब भी संग करो तो अच्छे संतों का, अच्छे सज्जन व्यक्तियों का, जो गुणवान व्यक्ति हैं, क्योंकि अपने जीवन में गुण को बनाना चाहिए। गुण बढ़ाने से आदमी की उतनी ही क्षमता बढ़ती है। सर्प डसे सो नहीं कुछ ताल्लुक, बिच्छू लगे सो भलो कर जानो। सिंह खाए तो नहीं कछु डर, जो गज मार हतो नहीं हानो। आग जरे जल बूढ़ी मरे, गिर जाए गिरे कुछ भय मतानो। सुंदर और भले सभी दुख, दुर्जन संग भलो जनी जानो। सुंदर साहब कहते हैं कि सर्प के काटने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिच्छू के काटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर मारकर भी खा ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी मार दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आग में जल के भी मर जाओ, पर्वत से गिर कर भी मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु फर्क पड़ता है दुर्जन अर्थात कुसंगी व्यक्तियों का संग करने से। अरे भाई, कुसंग मत करो, सत्संग करो, संत पुरुषों के संग रहो, अपने गुणों को बढ़ाओ। कबीर साहब कहते हैं, कबीर बेड़ा जर्जरा कूड़ा खेवनहार, हरुए हरुए तर गए बूढ़े जिन सिर भार। अरे जब मूर्खों का संग करोगे तो क्या होगा, डूब जाओगे। कबीर नाव तो झांझरी भरी बिराने भार, केवट सो परचे नहीं क्यों कर उतरे पार। कबीर एक दिन आए के मृत्यु लीनो मार, उल्टा लटका गर्भ में कीना कौल करार। तुलसी वो दिन याद कर पग ऊपर तलशीष, मृत मंडल में आकर भूल गए जगदीश। कि अपने जीवन को सही और सार्थक बनाओ। एक भजन के माध्यम से समझते हैं। कहीं न चले जाना, खाली हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, जोड़ी जो जग की माया, छिन जाए चलते चलते, रह जाए चलते चलते, यूं ही न चले जाना। जो जन्म मिला मनुष्य का, अनमोल है ये जीवन, अनमोल है ये जीवन। कुछ पुण्य
कमाले। राहें जीवन की चलते चलते, राहें जीवन पे चलते चलते, यूं ही न चले जाना, यूं ही न चले जाना। खाली हाथ मलते मलते, खाली हाथ मलते मलते। लीला है लीलाधर की, जगदर्शन लगा है मेला, जगदर्शन लगा है मेला। मोहरिस तो मैं न उलझा, मोहरिस तो मैं न उलझो। ये हाड़े धुनते धुनते, ये हाड़े धुनते धुनते, हो कल चूका सो है चूका, उसे आज अब ही कर ले। अरे भाई, जो कल निकल गया सो निकल गया, आज तो मत जाने दे। कल चूका सो है चूका, उसे आज अब ही कर ले। ले जाएगा यम तुझको अपने साथ हंसते हंसते, अपने साथ हंसते हंसते। यूं ही न चले जाना, कहीं हाथ मलते मलते, खाली हाथ मलते मलते। दुनिया भी दौलतें सब रह जाएंगी यहीं पे, रह जाएंगी यहीं पे। सत्य का धन कमा ले, रुकने से तू कमा ले। दुनिया भी दौलतें सब रह जाएंगी यहीं पे, सत्य का धन कमा ले, रुकने से तू कमा ले। जीवन शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, यूं ही न चले जाना, खाली हाथ मलते मलते, खाली हाथ मलते मलते। जो भी आता है वो यूं ही चला जाता। अरे भाई, कुछ पुण्य को बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ, सत्कर्म कमाओ, इस जीवन का आनंद उठाओ और अंत में मुक्त पद को पाओ। सहानि स्तम हि छिद्रम समहो सांधमुक्ता, यदि अन्यत्र श्रमम कुर्यान मोक्ष मार्ग बहिष्कृता। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होकर जो
अन्य वस्तुओं के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी हानि है। वही त्रुटि है, वही मोह है, वही अंधता है, वही मूकता अर्थात मौनता है। मनुष्य को कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए अपनी मुक्ति के लिए। अविचारे कृतो बंधने विचारे निवृत्तते तस्मा जजे प्रात्मनो सर्वदैव विचारियेत। सारे बंधन बिना विचार के ही होते हैं, और जब व्यक्ति विचार करने लगता है तब वह सारे के सारे बंधन विचार होने से टूट जाते हैं और जीव परम तत्व का बोध करने लगता है।